वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम वस्ती कर्म के बारे में जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। तो पिछली बार हमने जाना था कि योग शास्त्र में वर्णन किया गया है, अगर हम अपनी शक्ति सिद्धि का प्रयोग कर्मों का क्षय करने के लिए करें तो उससे हमारे कर्म और बढ़ेंगे और उनका कभी क्षय नहीं होगा, क्योंकि यह इसकी स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। यह तो वैसा ही होगा जैसे व्यक्ति किसी बीमारी को दूर करने के लिए दवाई खा लेता है और वह बीमारी कुछ समय के लिए दब जाती है। जब तक दवाई का प्रभाव पड़ता है तब तक बीमारी का अनुभव नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे दवाई का प्रभाव धीरे धीरे कम होता है, समाप्त होता है, वैसे वैसे बीमारी पुनः उभरने लगती है। दमा, मधुमेह, बुखार तथा अन्य बहुत सी बीमारियों में ऐसा ही होता है। अतः रोग का दमन और स्वाभाविक रूप से रोग का निर्मूलन दोनों में अंतर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महर्षि घिरंड कहते हैं कि अगर हमारे शरीर का कोई अंग रोग से पीड़ित हो जाए तो उसका यह अर्थ नहीं कि हमारे अभ्यास में त्रुटि है। यह हमारे जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। केवल उस समय साहस और सजगता की क्षमता को विकसित करना पड़ेगा। वह समय आत्मनिरीक्षण में व्यतीत करना पड़ेगा ताकि हम रोग का कारण समझ सके। रोग का कारण भोग नहीं बल्कि कर्म भी है। सामान्य रूप से तो लोग यही कहते हैं कि रोग तभी उत्पन्न होता है जब मनुष्य भोग से छुटकारा प्राप्त करता है या कोई भोग बाहर निकलता है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। अगर रोग कर्म के कारण उत्पन्न होता है तो यह बात तो हम जानते नहीं कि किस कारण से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन अगर हम सजगता का प्रयोग करें और रोग की अवस्था में आत्मनिरीक्षण भी हो तो यह मालूम पड़ सकता है कि रोग कर्म के कारण उत्पन्न हुआ है या भोग के कारण। चलिए वस्ती की पहली प्रक्रिया जल वस्ती के बारे में जानने के प्रयास को प्रारंभ करते हैं। बहुत बार देखा गया है कि जब पेट में वायु भर जाती है तब बहुत प्रयास करने से भी वह बाहर नहीं निकलती और पेट की दाहिनी ओर, विशेषतः जहाँ पर अपेंडिक्स है, वहाँ पहुंचकर धक्का मारती है, जिससे वहाँ पर दर्द होने लगता है। वायु विकार का दर्द पेट की दाहिनी ओर होता है और बच्चों में यह रोग अधिक होता है और माताएं जब उनके पेट की मालिश करती हैं तब वही वायु गुड़गुड़ाहट के साथ गूदा द्वार या डकार के साथ मुंह से बाहर निकलती है। जलवस्ती के अभ्यास से इस वायु विकार से भी मुक्ति मिलती है। शरीर की बहुत सी नाड़ियां गूदा द्वार के समीप आकर समाप्त होती हैं। वहाँ पर बहुत सी नाड़ियों के छोर होते हैं। उन नाड़ियों में जब संवेदना उत्पन्न होती है तब हमारा पूरा नाड़ी संस्थान, जिसे हम स्नायु संस्थान कहते हैं, वह जागृत हो उठता है। उसमें भी संवेदना और शक्ति का अनुभव होने लगता है। योगियों का यह अनुभव रहा है कि जब हम नीचे से पानी खींचते हैं तब शरीर के तापमान में कमी होती है, शरीर की आंतरिक गर्मी कम होती है। आंतरिक गर्मी के कारण बहुत बार फोड़े फुंसी इत्यादि होते हैं। इस क्रिया से फोड़े फुंसी तथा चर्म रोग जैसे सूखा एक्जिमा इत्यादि ठीक हो जाते हैं। संभवतः इन्हीं कारणों से प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में टब स्नान का बहुत महत्व है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।